अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद रहता हूं। तो आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो क्रिकेट सर देखना। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही थी आईसीसी की नॉमिनेशंस जो है सामने आ चुकी हैं। डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं जो ईयर के एंड पे यानी कि साल के शुरू हुए दिए जाएंगे, जो पूरे साल की परफॉर्मेंसेज होंगी, कौन कौन सा अवार्ड है, किस किस को नॉमिनेट किया गया, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। आज ऑस्ट्रेलिया ने हिस्टोरिकल विन जो है वो हासिल की है टेस्ट में। अब डब्ल्यूटीसी का सिनेरियो क्या बन रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन नहीं, जरा इस पे बात करेंगे। बात करेंगे पीएसएल के अंदर कुछ नए नाम जो है मजीद ऐड कर दिए गए हैं, कौन से वो नए नाम वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है जी फहीम अशरफ के हवाले से। बड़ी कमाल की इनिंग जो उन्होंने खेली है। दूसरी तरफ शाहीन शाह साहब भी गए हैं, लेकिन आज कोई विकेट अलबत्ता वो अपने बॉल से नहीं ले सके हैं, जरूर बनाए हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आईसीसी ने अपनी नॉमिनेशंस का जो है वो अब कहने की अनाउंसमेंट कर दी है। बाबर आजम और विराट कोहली दोनों जो है वो ओडीआई प्लेयर के लिए अवार्ड के लिए नामजद नहीं हुए हैं, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। हालांकि दोनों ही ओडीआई के बड़े बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन चूंकि इस साल उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं रही और इतने ज्यादा ओडीआई इन्होंने खेले भी नहीं है। इस बार जो खिलाड़ी इसमें आए हुए हैं वो बड़े नॉर्मल से हैं। क्या क्या आई है जी कैटेगरीज, क्या क्या मामला चल रहे हैं, जरा बताएं। आज आईसीसी ने ऑलमोस्ट पूरी जो कैटेगरीज हैं और सब नॉमिनेशंस जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। बाबर आजम की इसलिए भी हैरानी की बात है कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में नहीं है, लेकिन रैंकिंग में वो नंबर 1 है। अलबत्ता टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो उसमें 4 नाम जो नामजद हैं, उसमें बाबर आजम का नाम मौजूद है, ट्रेविस हेड का मौजूद है, सिकंदर रजा और अर्शदीप सिंह, ये टी20 में। फिर इसके बाद अगर आप आगे देखें, जो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, उसके लिए पाकिस्तान के साइम अयूब, अटिंगसन, जोसेफ, शमार जोसेफ और जो मेंडिस है वो शामिल है। और इस अवार्ड को कभी इम्कान है कि शायद साइम अयूब ले उड़े। फिर इसके बाद जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड की लिस्ट है, उसमें भारतीय जसप्रीत बुमराह, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और कमिंडू मेंडिस श्रीलंका के और जॉय रूट ये शामिल हैं। फिर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो हसरंगा इसमें मौजूद हैं, कुशाल मेंडिस श्रीलंका के, अजमतुल्लाह उमर जई अफगानिस्तान के और रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज के भी शामिल हैं। फिर जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसको कहा जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड गैरी सोबर ट्रॉफी जिसको कहा जाता है, उसमें जसप्रीत बुमराह हैं, हैरी ब्रूक्स हैं, इसके अलावा ट्रेविस हेड और जॉय रूट। जो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि बुमराह ले जाएंगे। हाँ, मुकाबला इसमें जो सख्त जो मुकाबला होगा वो ट्रेविस हेड और बुमराह का होगा, लेकिन कभी इम्कान यही है कि ये अवार्ड जो है वो जसप्रीत बुमराह ले जाएंगे। टेस्ट क्रिकेटर का भी मुझे लगता है वो भी शायद बुमराह ले जाएं। और टी20 में मुकाबला टफ रहेगा, जिसमें बाबर आजम भी शामिल है, फिर ट्रेविस हेड भी है, सिकंदर रजा भी है, अर्शदीप सिंह में, ये भी मुझे लगता है कि टफ थोड़ा मुकाबला है। इमर्जिंग में मुझे लगता है कि साइम अयूब अवार्ड ले जाएंगे। टी20 में थोड़ा सा है और बाकी मजेदार किस्म के जो है वो ये अवार्ड्स होंगे, जनवरी में फैसला होगा इनका। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो आज सुबह सुबह जो वो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी हिस्टोरिकल विन जो है वो अपने ग्राउंड में हासिल की। ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच नहीं जीता बल्कि को वर्ल्ड कप जीत गया। इतना क्राउड पागल हुआ था, भी जैसे कर रहे थे। उन्होंने कमीजें उतार दी थी, अपनी वो बियर शियर जो पकड़ी होती है वो खुली उछल रही थी। एक नेक्स्ट लेवल ही चल रहा था, मतलब सिनेमा ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई वाकई किसी मूवी का सीन हो रहा है, कोई वेब सीरीज बन रही है, क्या ऐसा सीन हो रहा है। लेकिन इंडिया ने आज थोड़ा अपने फैंस को डिसअपॉइंट ही किया, क्योंकि जिस तरह से इंडिया जो है चेस करने के लिए आया, पूरा डिफेंसिव माइंडसेट जो लेकर आया। ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी 100 बॉलें खेल गया और फिर उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ करता हूं, कोई एक शॉट मारता हूं। टोटली डिफेंसिव माइंडसेट से आ रहा है जी। देखो, आपने जो कहा कि सेलिब्रेशन इतनी हाई वोल्टेज पर हो रही थी और जिस तरह से उन्होंने अपनी शर्ट्स उतार दी और जिस तरह से वो हाई स्टेक ग्राउंड में जिस तरह से सेलिब्रेशन थी, उसका एक रीजन ये भी था, ट्रेविस हेड ने अलबत्ता बड़ी यूनिक सेलिब्रेशन की है। उसका एक रीजन ये भी था कि जो 2018 है, 2018 के बाद से ये कितने साल गुजर गए, आज 2025 का एंड हो रहा है, तकरीबन 6 साल से ज्यादा। ये ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत है रेड बॉल में अगेंस्ट इंडिया। इससे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया तो वो पिंक बॉल में हराया है। पिंक बॉल में वो जीत जाते थे टेस्ट सीरीज में, लेकिन रेड बॉल में वो नहीं जीते, यानी कि जो डे टेस्ट मैच होता है, और इंडिया वहां जाकर डोमिनेट भी कर रहा था। हाँ, तो लास्ट टेस्ट भी जब ये जीते थे तो वो पिंक बॉल में जीते थे, वरना ड्रॉ हो रहे थे। अभी सीरीज में भी जो एक टेस्ट मैच जीते वो पिंक बॉल में जीते, रेड बॉल में नहीं जीते। फिर इससे उससे पुरानी सीरीज थी, उसमें भी ये रेड बॉल में ड्रॉ ही कर रहे थे, सिर्फ जीत जो रहे थे वो पिंक बॉल में थे। तो 2018 के बाद ये ऑस्ट्रेलिया की रेड बॉल की पहली जीत है, इस वजह से इतनी सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन देखो, और बहुत प्रेशर बहुत बन गया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। इंडिया में ट्रेंड चल रहा है अभी कि दोनों को रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए। देखो, सबसे ज्यादा हैरानी की जो बात थी, ऑस्ट्रेलिया रियली में डिजर्व करता था जिस तरह की उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है। लेकिन देखो, हम हमेशा हमने कभी भी किसी टीम के ऊपर, पाकिस्तान हो या बाकी भी टीम हो, इंडिया किसी भी ऊपर भी, हमने कभी नाजायज क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन देखो, इस इंडियन टीम पे इसलिए क्रिटिसाइज बनता है और रोहित शर्मा के ऊपर खुल के क्रिटिसिज्म बनता है
और जितना चाहे आप उनको जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जिस तरह से उनकी बैटिंग थी, उसको आप शर्मनाक का वर्ड यूज करोगे या क्लूलेस बोलोगे, उसके रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, टारगेट आज आखिरी दिन था और इंडिया ये टेस्ट मैच जब दोनों ओपनर्स इंडिया के आ रहे थे, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे ये मैच कहीं भी जा सकता है, इंडिया भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है और ड्रॉ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया इतनी नेगेटिव अप्रोच के साथ इस टेस्ट मैच में उतरा, वो माइंडसेट के साथ गए थे कि हम जीतने के लिए नहीं जाएंगे, या तो हम ड्रॉ करेंगे। भाई जब ड्रॉ करोगे तो आप फिर हारोगे। और दूसरा एक और चीज भी देखने को मिली ना, रोहित शर्मा की तरफ से सेल्फिशनेस भी ये देखने को मिली। इससे पहले नहीं होता था ऐसा। केएल राहुल ने जब इतनी अच्छी ओपनिंग संभाली हुई थी तो उनको वन डाउन करने की क्या जरूरत थी? तो फिर शुभमन गिल की बली आपको चढ़ा दी, उनको प्लेइंग राउंड में भी शामिल नहीं किया। फिर इसमें सबसे ज्यादा जो अगर आप इंडिया के देखोगे, जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया इनके माइंड में, देखो जो सेकंड सेशन था वो इंडिया ने विकेट लेस दिया, ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं मिली। लेकिन मैं अली से उस टाइम भी एक बात कर रहा था कि अगर एक विकेट भी अगर इंडिया की सिर्फ गिरी होती ना, 9 विकेट भी इनके पास होती और आखिरी सेशन में जाते, ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अब इन्होंने टारगेट तो चेज करना नहीं है, तो उन्होंने अपने 11 के 11 जो प्लेयर्स हैं वो आगे ले लिए। चलो एक बॉलर और कीपर को हटा भी दो, पूरा माइंडसेट पता जो 9 के 9 फील्डर थे वो उन्होंने पकड़ लिया इर्द गिर्द के। भाई दुनिया में तारीफ हुई है पैट कमिंस की फील्ड प्लेसमेंट। एब्सोल्युटली वो डिजर्व करते हैं, उसने फील्ड प्लेसमेंट लगाई है, एब्सोल्युटली वो डिजर्व करते हैं जिस तरह की उन्होंने अटैकिंग कैप्टनसी की। लेकिन आप ये देखो कि किस तरह से इन्होंने इतनी डिफेंसिव हो गए कि उनको मौका मिला और वो चढ़ गए। पूरी सीरीज के अंदर विराट कोहली एक ही जगह के ऊपर आउट हो ही जा रहे हैं, एक ही जगह से उनका स्लिप लगता है, कैच लगता है, या तो स्लिप पे या तो कीपर पे, या तो स्लिप पे या तो कीपर पे, या तो स्लिप पे या तो कीपर पे। आज उनके पास था। लेकिन देखो जब आप ऐसा डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाते हो ना, जब एक टीम का माइंडसेट इतना अनक्लियर है कि ना उन्हें समझ आ रहा है कि मैंने मारना है ना रोकना है। माइंडसेट हमने ऐसा नहीं देखा। पंत की अपनी एक थ्योरी होती थी, वो उसके तहत खेलते थे। पूरी टीम पावे हारे जीते, वो बताया ना कि प्लान यही था कि सारे जो फील्डर्स हैं वो फेंस पे ले लो और थोड़ी सी उनको मीठी मीठी बॉलें डालो पंत को, तो पंत जो है वो मचल जाएगा और वो खड़ी कर देगा और वो कैच देगा। और वही प्लान हुआ, मीठी मीठी बॉलें हेड को लगा दिया कि मीठी मीठी बॉलें डाल, और सारे बाउंड्री पे ले लिए उन्होंने, हर जगह फैला दिए फेंस पे फील्डर्स और वो आउट हो गए। देखो अब जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भारत की जो ड्रेसिंग रूम है उसमें रोहित शर्मा हो गए। सबसे पहले तो खबर ये आ रही है कि WTC का सिनेरियो भी आपको बताते हैं कि क्या सिनेरियो बनेगा। लेकिन अगर इंडिया फाइनल नहीं जाता तो जो सिडनी टेस्ट मैच होगा, इससे अगला जो टेस्ट मैच है जो अब आपके जनवरी में स्टार्ट होगा पहले हफ्ते में, वो रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मैच होगा। अब ये रोहित शर्मा खुद रिटायरमेंट अनाउंस कर दें या वो ना करें, नहीं आज ट्रेंड था पूरी इंडिया में, रो एंड को वी वांट हैप्पी रिटायरमेंट। देखो वो ले या ना ले, सिलेक्टर्स ये डिसाइड कर चुके हैं, BCCI डिसाइड कर चुका है कि वो टेस्ट में मूव ऑन करेंगे और रोहित शर्मा को अब सिलेक्ट नहीं किया जाएगा इसलिए। लेकिन उन्हें भी पता है रोहित शर्मा को कि भाई मैंने अभी T20 इनको वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, मैं अभी आगे ODI में जाऊंगा और मैंने इतना लंबा कैरियर खेला, 3 टेस्ट मैच खेले, 3 में 50 भी नहीं किया रोहित शर्मा ने अकेले 6 इनिंग्स में। आप ये बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में उन रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के 4 दौरे किए हैं, 4 दौरे, एक भी सेंचुरी नहीं है, 6 इनिंग्स मिला के 50 भी नहीं। पूरे कैरियर में ऑस्ट्रेलिया वो 4 बार गए, एक बार भी सेंचुरी नहीं की और अब वो फैसला कर चुके हैं रोहित शर्मा भी। उनको ही पता है, कोई बच्चे नहीं, उनको ही पता है कि मेरा ऐसे अगर मैं क्रिकेट मुझे निकाला जाएगा तो वो और ज्यादा बेइज्जती है। तो सिडनी टेस्ट के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। अब एक ही सिचुएशन है सिडनी टेस्ट मैच में, या तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे या फिर वो WTC फाइनल तक रुकेंगे। अब उसका भी सिनेरियो सुन लीजिए। सिडनी टेस्ट 3 कंट्रीज का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका का भी होगा। ये ऑस्ट्रेलिया का सिंपल सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के पास, और ये सिनेरियो है कि सिडनी और श्रीलंका के साथ जो 2 टेस्ट मैचेस है, यानी कि कुल मिला के 3 हो गए, इनमें से एक मैच भी जीत लिया, सीधा जाओ, तो ऑस्ट्रेलिया को किसी को नहीं देखना, गो थ्रू कर जाओ, गो थ्रू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ग्रैंड फिनाले WTC, सिडनी या 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के, इनमें से एक भी जीत लिया, सीधा गो थ्रू है, गो थ्रू। लेकिन अगर सिडनी टेस्ट मैच इंडिया जीत जाता है, तो फिर इंडिया को दुआएं मांगनी पड़ेंगी कि किसी तरह से श्रीलंका व्हाइट वॉश कर दे ऑस्ट्रेलिया को। अगर व्हाइट वॉश नहीं भी करता तो एटलीस्ट 1-0 तो लाजमी हो, ऑस्ट्रेलिया एक मैच भी जीते ना, ये हो जाएगा। लेकिन अगर सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तो फिर सारी कहानी आ जाएगी श्रीलंका के ऊपर। फिर श्रीलंका बन जाएगा मरकज, क्योंकि श्रीलंका ने अगर उनके अपने चांसेस ऑस्ट्रेलिया को 2-0 कर दिया तो भाई WTC का फाइनल होगा श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। और वो आपको पता है कि वो फिर गोल के अंदर ऐसी टर्नर बनाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की काम पे टांगेंगे कि यार हम कैसे खेलेंगे सूर्या। सिडनी टेस्ट 3 का फीचर करेगा, श्रीलंका दुआएं मांग रहा होगा कि किसी तरीके से सिडनी टेस्ट मैच में खूब बरसे बारिश या किसी तरीके से ड्रॉ की तरफ टेस्ट मैच जाए, न ऑस्ट्रेलिया जीते। फेवरेट है लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया, चलो फेवरेट अब जो भी है वो एक अलग बात है। वैसे तो सिडनी एक ऐसा वेन्यू है जो एशियन टीम को सूट करता है, वो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल होते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत चढ़ गया, वो अलग बात है जो भी है। लेकिन बात यह कि श्रीलंका चाहेगा कि मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए, इंडिया जीतेगा तो होप से लाइव होगा। लेकिन देखो अगर तो सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया
या सिडनी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया नहीं जीता फॉर एग्जांपल सिडनी टेस्ट में ड्रॉ, तो इंडिया तो बाहर हो जाएगा ना। अगर इंडिया ने ड्रॉ भी कर दिया तो इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है ड्रॉ करने में। इंडिया के लिए हार के बराबर है, क्योंकि ड्रॉ का मतलब यह है कि सीरीज भी एक तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, प्लस जो WTC है उससे भी इंडिया बाहर आ जाएगा। तो फिर कहानी होगी कि रोहित शर्मा ऑफिशियली तौर पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी विराट कोहली का फ्यूचर अनक्लियर है कि वो क्या फैसला लेंगे, लेकिन ये खबर क्लियर है। और रियली में अगर आप देखो तो विराट कोहली ने चलो फिर भी रन तो बनाए हुए, उनकी सेंचुरी इतनी ज्यादा इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने नहीं किया, एक सेंचुरी फिर भी उन्होंने मारी भी है। लेकिन अगर आप रोहित शर्मा को देखते हो, उन्होंने क्या किया टेस्ट क्रिकेट में, कभी जिंदगी में क्या किया, मतलब ये टेस्ट मैच छोड़ दो, ये सीरीज छोड़ दो, मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी छोड़ दो। सही बात। रोहित शर्मा ने इतना लंबा कैरियर है, इस टाइम सबसे पुराने खिलाड़ी इस इंडियन टीम के रोहित शर्मा ही आपको नजर आते हैं। मुझे अब 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो भी ये खेल रहे थे भाई। मुझे आप बताओ कि रोहित शर्मा ने आज तक जिंदगी में कभी टेस्ट क्रिकेट में क्या किया, उनका क्या इंडिया में भी उन्होंने क्या किया, यही बात। इसलिए तो उनको ड्रॉप भी किया गया था। ये तो खाली वो विराट ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, जिनको कप्तानी झुंगे में मिल गई। रोहित शर्मा की तो ना अचीवमेंट है, ओ भाई ये घर पर वो इंडिया 1100 से टेस्ट सीरीज जीता हुआ था, इन्होंने घर पर न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश करवा दिया। तो रोहित की कप्तानी भी टेस्ट में क्लूलेस, रोहित की बैटिंग भी क्लूलेस, और पूरी की पूरी टीम को भी इन्होंने खट्टू किया हुआ। फिर प्लस प्लेयर्स की जगह भी खा जाते हैं। और इस बार जो सिलेक्शन की थी रोहित शर्मा ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, वो भी पोर से पोर। तो बिल्कुल 10 में से आप रोहित शर्मा को 0/0 नंबर से ऊपर आप कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है PSL के हवाले से। तो PSL में जो न्यू प्लेयर्स मजीद जो रजिस्टर्ड हुए हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर शॉट वो भी जो है वो आ चुके हैं, मैथ्यू शॉट ने भी एंट्री मार ली है, और भी बड़े जबरदस्त नाम आ गए हैं। कौन कौन से नाम है जी भाई जी? पिछले 2 दिन में नए 4-5 खिलाड़ी जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं और बड़े नाम हुए हैं। आज जो लेटेस्ट अपडेट हुई है वो ये हुई है कि मैथ्यू शॉट जो इस टाइम करंट ऑस्ट्रेलिया के T20 ओपनर, हम हमेशा बात करते हैं कि जो 2 साल में रिटायर्ड प्लेयर बहुत आ गए थे, इस बार PSL ऐसा लग रहा है कि अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि करंट प्लेयर्स हर गुजरते दिन में अपने आप को ड्राफ्ट में शामिल कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि करंट ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू शॉट वो इस बार आ चुका है। फिर इसके बाद एलेक्स हेल्स, तो चलो वो तो खेलते ही हैं, PSL खेल ही लेते हैं और पास में भी खेलते रहे हैं। एलेक्स हेल्स होंगे इस टाइम करंट फास्ट बॉलर है T20 के, इंग्लैंड के ल्यूक वुड वो आ गए हैं। शॉन एबर्ट T20 के करंट ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, वो आ गए हैं। फिर इसके आपके जो वेस्ट इंडीज के करंट खिलाड़ी हैं गुडाकेश मोती, वो शामिल हो गए हैं, उनको शामिल कर लिया गया। फिर इसके बाद जो है वो आपको बताया था बोश, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में डिफरेंस क्रिएट करने वाला बोश था, वो आ चुका है। बाकी पूरी लिस्ट आपको फिर दोहरा देते हैं एक बार। मुनरो भी शामिल है, टॉम कॉलर कैडमोर, डैरिल मिचेल, एलेक्स कैरे, टॉम कॉलर कैडमोर, रेली रोसो, शकीबुल हसन, टॉम करन, डेविड मलान, सिकंदर रजा, मुस्ताफिजुर रहमान, जसन रॉय, उस्मान ख्वाजा, डेविड वेली। अभी तक जो है वो बातचीत जारी है। आपके जो खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, उनसे कहा जा रहा है कि स्टीवन स्मिथ से भी बातचीत होगी। अभी वो ऑस्ट्रेलिया की और जो टेस्ट सीरीज है, कहा जा रहा है कि क्योंकि ये वहां पे बिजी थे, तो होपफुल है कि अभी जो ब्रेक आया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के दरमियान में, इसमें करंटली जो स्टीवन स्मिथ वगैरह हैं इनसे भी बातचीत होगी और इनको भी कायल किया जाएगा। वार्नर भी कुछ ये जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है उसके साथ बिजी थे, तो उनके साथ भी कुछ मामला जो है वो तय किए जाएंगे, उनको भी राजी किया जाएगा। फिर आई होप कि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन वगैरह हैं, इंग्लैंड के जॉनी बेरिस्टो हैं, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनको अभी भी जो है वो अट्रैक्ट किया जा सकता है। एडम मिलने हैं न्यूजीलैंड के, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भी मजीद अट्रैक्ट किया जाएगा। तो अच्छे बड़े नाम इस टाइम PSL में आ रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर आज फहीम अशरफ ने बड़ी कमाल किस्म की इनिंग खेली। अलबत्ता शहनशाह अफरीदी जो है वो आपके पहुंचे हैं टेस्ट सीरीज को छोड़कर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए, जहां पर उन्होंने बताया कि तमीम इकबाल ने उनको स्पेशल फोन करके कहा था कि जी इस फ्रेंचाइज की तरफ से जो आप खेलें। तो वहां पर आज उनका पूरा जो स्पेल रहा है वो विकेट लेस रहा है। भजन भाई आज तो फहीम अशरफ ने BPL में आग लगा के रख दी, हैरान कुन उन्होंने नॉक खेली है। 21 गेंदों पे 54 रन, जिसमें 7 छक्के शामिल थे। और मजे की आपको बात बताऊं, पहले 8 गेंदों पे 1 रन था, 8 गेंदों पे 1 रन था, यानी कि अगर आप ये 21 में से 8 गेंदें निकाल दो तो ये बन जाएंगी 13 गेंदें। उन्होंने 13 गेंदों पे 53 मारा है। ओह माय गॉड, 13 गेंदों पे 53, जिसमें 7 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे और अपनी टीम को मैच भी जितवा दिया। पहले जो है वो फॉर्चून बेरेसाल ने बैटिंग की और उन्होंने जो है वो बोर्ड पे स्कोर लगाया था तकरीबन 190। राजशाही ने पहले बैटिंग करते हुए 197 बोर्ड पे लगाया था 3 विकेट के नुकसान पे। और फिर जो बरिशाल जो टीम है इसने टारगेट चेस कर लिया 200। शहनशाह अफरीदी ने भी 17 गेंदों पे जो 27 मारा और फहीम अशरफ की छक्कों और चौकों की बारिश, और महमूदुल्लाह ने भी 26 गेंदों पे 56 मारा, जिसके बाद इनकी टीम जो है वो मैच भी जीत गई। तो बड़ी शानदार किस्म की जो बैटिंग है वो फहीम अशरफ ने दिखाई है।
तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम को, और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।